नमस्कार। कुलभूषण जाधव केस में 2 साल तक इंतजार करने के बाद पाकिस्तान अब रास्ते पर आया है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने कुलभूषण के लिए बाकायदा एक नया कानून बनाया। अब कुलभूषण को मिलिट्री कोर्ट से मिली मौत की सजा के खिलाफ सिविल कोर्ट में अपील करने का अधिकार मिला है। इस फैसले के बाद इमरान खान की मुश्किलें कितनी बढ़ गई हैं, यह आपको दिखाएंगे आज की स्पेशल रिपोर्ट में। चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गो इमरान गो, गो इमरान गो, गो इमरान गो। पाकिस्तान की संसद में वजीरे आजम को ट्रोल किया गया। इमरान खान के लिए ऐसे नारे लगाए गए जिसे सुनकर इमरान के लिए एक पल बिताना भी नामुमकिन हो गया। नेशनल असेंबली में इस हंगामे और शोर शराबे का इंडिया से डायरेक्ट कनेक्शन है। सबसे पहले पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के मॉडल की लेटेस्ट तस्वीरें देखिए। संसद के अंदर इमरान के मंत्रियों और विपक्षी नेताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। ज्वाइंट सेशन के बीच मारपीट की नौबत आ गई। वहां मौजूद सांसदों ने समझाया, हाथापाई के लिए तैयार मिनिस्टर और सांसदों को रोका गया, वरना ना जाने क्या हो जाता। मारपीट की हालत से किसी तरह जान छूटी तो अपोजिशन ने वेल में पहुंचकर बिलों की कॉपियां फाड़ दी, उसे स्पीकर पर उछाल दिया। हैरान करने वाली बात है कि यह पूरा तमाशा इमरान खान की आंखों के सामने हुआ, लेकिन वो भी खड़े होकर देखते रहे। आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन पर वजीरे आजम ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। मैं आपको सस्पेंड कर दूं, वार्निंग कर देता हूं आपको। हाथ में रहे, आपने हाथ में रहे, आप उसको बाहर करो। हंगामे की वजह से जब संसद का कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया तो विपक्ष ने बायकॉट कर दिया। हमारा आप हो रहे हैं, ये बड़ी जाति की बात है, बड़ी जाति की बात है। किस तरह आगे बढ़ाएं? हम बात और आप ये करना, वी आर गोइंग, हम जा रहे, चलेंगे बस। इतनी देर तक नेशनल असेंबली में रुककर अपनी फुल बेइज्जती करवाने के बाद इमरान ने भी बाहर का रास्ता पकड़ लिया। इस हंगामे की एक बड़ी वजह है भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने कुलभूषण जाधव को लेकर एक नया कानून पास किया है। नए कानून के तहत कुलभूषण जाधव को मिलिट्री कोर्ट से मिली मौत की सजा के खिलाफ अपील का अधिकार मिला है। इससे पहले पाकिस्तान में विदेशी कैदियों को मिलिट्री कोर्ट के फैसलों को चुनौती देने का अधिकार नहीं था। पाकिस्तान ने पिछले 4 सालों से कुलभूषण पर जासूसी का झूठा आरोप लगाकर उसे जेल में बंद कर रखा है। पहले यह समझिए कि इमरान खान ये कानून बनाने के लिए क्यों मजबूर हुए। तो जी कुलभूषण साहब के लिए भी जो है वो बिल पास हो गया है कि ये अपील कर सकेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और भी हमें बस ये सोचना है कि हमने कुलभूषण को वापस कैसे करना है। हमने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से भेजना है या फिर हमने वाघा बॉर्डर से भेजना है, जैसे हमने बैंड बाजों बारात के साथ इनका पायलट वापस किया था इंडिया का। मैं लानत भेजता हूं इमरान नियाजी, अपने साबिक हीरो को। पाकिस्तान का इस वक्त कोई भी चाचा मामा फीका ये लो ताया हो, ये देखिए मैंने लानत भेज दी, ये देखिए मैंने लानत भेज दी, ये देखिए ये मैंने इस पे लानत भेज दी। ये देखिए एक और रिसाला, जाने वाले तुझे याद करेगा जमाना बरसों। ये मेरा साबिक क्रिकेट हीरो जिसके नाम की टी शर्ट पहन के सामने टाइगर छलांग लगाने के लिए बेताब और पीछे इमरान खान जो हिमाकत करके मैं बरसों क्रिकेट खेलता रहा। आज मैं इन तमाम निशानियों को किसी उर्फ गलत की तरह, किसी एक याद बदसूरत की तरह से मिटा देना चाहता हूं। ये तो एक फैसला था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला था और वो उसके तहत जो है वो पाकिस्तान ने ये किया
और पाकिस्तान को ये करना था। लेकिन ये कि अगर इस पे ज़रा लोगों को थोड़ा सा एतमाद में ले लिया जाए कुलभूषण यादव के हवाले से तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहरहाल उनके फैसले के तहत हुआ है। भारत सरकार ने कुलभूषण की रिहाई के लिए पाकिस्तान पर लगातार प्रेशर बनाया हुआ था और अब ये नया कानून बनाकर इमरान खान पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों के नंबर 1 टारगेट बन गए। कानून पास कराने के ठीक पहले की तस्वीरें देखिए। इमरान कितने परेशान थे, लगातार मुलाकातें हो रही थीं और इसी मीटिंग के बाद 20 दूसरे बिलों के साथ वजीर आजम ने कुलभूषण के लिए नया कानून बनाने का प्रस्ताव भी पेश कर दिया। अक्सरियत के बावजूद परेशान नजर आ रहे हैं। मुलाकातें सर आज कोई सरप्राइज तो नहीं मिलेगा सर? एक मिनट बोलना चाह रहे हैं। पीएम साहब इतनी मुलाकातें कर रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं है? अक्सरियत के बावजूद, अक्सरियत के बावजूद इतनी मुलाकातें कर रहे हैं। आप अपने मिलेगा आज सरप्राइज मिलेगा, आपको सरप्राइज देंगे। क्या कहते हैं? देखो जो खिलाड़ी होता है ना, वो जब मैदान में चलता है वो हर चीज के लिए तैयार होता है और वो कहता है जो भी मुखालिफ करेगा मैं उससे बेहतर। सर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा हंगामा हुआ है, बहुत एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाए गए, एक ड्रामा चल रहा था जबरदस्त किस्म का, घंटों पर ये मुहित था ड्रामा और ये चलता रहा, लोग देखते रहे। बस तकरीबन आप समझ लीजिए कि हाथापाई होते होते रह गई, यानी एक दूसरे को बस मारने से बच गए, बाकी जो कर सकते थे पार्लियामेंट के मेंबर्स उन्होंने एक दूसरे के साथ किए। यहां तक हुआ कि सार्जेंट एट आर्म्स जो है वहां पर उनको बुलाना पड़ा। इमरान हर बात के लिए तैयार थे लेकिन अपनी एक और बेइज्जती नहीं कराना चाहते थे। कुलभूषण मामले की तैयारी पहले ही शुरू हो चुकी थी। 5 महीने पहले कुलभूषण पर ऑर्डिनेंस पाकिस्तान के निचले सदन से पास हो चुका है और अब इस मामले पर इमरान खान की शिकस्त की स्टेप बाय स्टेप टाइमलाइन समझिए। कुलभूषण जाधव भारतीय नेवी के रिटायर्ड अफसर हैं। अप्रैल 2017 में पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने कुलभूषण को जासूसी के फर्जी आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान के फैसले को चुनौती दी थी। इंटरनेशनल कोर्ट ने भारत की अपील पर कुलभूषण की मौत की सजा पर अंतरिम रोक लगा दी थी और साथ ही उन्हें काउंसलर एक्सेस देने के लिए भी कहा था। कुलभूषण यादव को जो अपील का हक देने से मुतालिक जो बिल है वो भी मंजूर कर लिया गया है और इस पर अपोजिशन बहुत शोर शराबा कर रही है और वो जो मोदी के यार के ताने माजी में दिए जाते थे अब वो इस हुकूमत को दिए जा रहे हैं। सेठी साहब, इसको एलैबोरेट करना बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट को ऐसा क्यों करना पड़ा। अब यादव के ऊपर यह है कि ये मसला बना हुआ है इनके लिए। इन्होंने तो अपने कानून के मुताबिक उसको सजाए मौत भी सुना दी है मगर वो चैलेंज हो गया इंटरनेशनल कोर्ट में और इनको एक हदायत है इंटरनेशनल कोर्ट की कि रिव्यू करें इस चीज को। रिव्यू से बना दिया एक दफा फिर सोच ले और कानून का तकाजा करें, कुछ इनको सहूलतें दें ताकि अपने आप को डिफेंड कर सकें। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन ऑर्डिनेंस 2021 के तहत 60 रोज में एक दरखास्त के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नजरसानी और दोबारा गौर की अपील दायर की जा सकती है। यह अपील कुलभूषण खुद, उनका कानूनी नुमाइंदा या इंडियन हाई कमीशन दायर कर सकते हैं। संसद हंगामे के बाद वजीर आजम और डीजी आईएसआई की तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल हुई। आईएसआई के डायरेक्टर जनरल फैज हमीद ने आज इमरान खान से मुलाकात की। इसकी वजह भी समझ लीजिए। पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में बिल पास कराना इमरान सरकार की बस की बात नहीं थी। इसमें भी फैज हमीद ने मदद की, तब जाकर इमरान के बिल को जरूरत के मुताबिक वोट मिले। हैरान करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ने कुलभूषण पर जासूसी के फर्जी आरोप लगाए और कुलभूषण के लिए कानून बनाने में भी एक जासूसी एजेंसी यानी आईएसआई की मदद ली। डर बिलावल भुट्टो और चंडीगढ़ लोगों की उनका ये कहना था कि लोग अपने घरों में बैठे हुए थे और फिर उनको फोन गए और जब वो नहीं आए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे, जिसमें कि गवर्नमेंट के अपने मेंबर्स भी शामिल थे, तो फिर उनको फोन करने के बाद उनके घर पर लोग भेजे गए और फिर उनको फोन किए गए कि अगर इस तरीके से नहीं आओगे तो पुलिस को भेज रहे हैं और कईयों के घरों पर पुलिस को भेजा गया और वो उनको उठाकर असेंबली तक लेकर आए हैं जबरदस्ती। आई नहीं लाए गए सर ये बोल दे। एक मिनट ये बड़ी अहम बात है, ठीक है सर। आप ये बताएं डॉक्टर साहब कि आप खुद चल कर आ गए, आपके तो बड़े गिले शिकवे थे। जी हम आए नहीं, लाए गए और बहुत इत्मीनान से लाए गए। और कौन लाया आपको? संसद में इमरान ने किसी तरह से बिल पास कराया। अब आगे कुलभूषण का क्या होगा ये समझिए।
पाकिस्तान के राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद संसद से पास किया गया बिल कानून बन जाएगा। फिर जल्द ही जाधव मिलिट्री कोर्ट के फैसले को सिविल कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जाधव को अपील करने की पावर मिल गई है, लेकिन इसे पाकिस्तान का गुडविल जेस्चर मानना एक बड़ी गलती होगी। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले के 2 साल बाद ये कानून बनाया, और वो भी उस वक्त जब इमरान सरकार के गिरने की खबरें चल रही हैं। यानी इमरान ने मुल्क का ध्यान खुद से हटाने के लिए कुलभूषण का यूज किया। मैंने ये बता दिया कि अब भी अगर नहीं उठे, अब भी अगर नहीं बोले, अब भी अगर एहतजाज न किया, अब भी अगर सवाल न किया, अब भी अगर हुक्मरानों का हाथ न रोका, तो ये मुल्क, ये हुकूमत तो छोड़ो, ये मुल्क तारीख में कहीं किसी को याद भी नहीं रहेगा। तुम्हें बताया जा रहा है कि इमरान खान इस मुल्क के लिए जरूरी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, खुदा वाहिद की इज्जत व आबरू की कसम, इमरान खान सिर्फ चंद लोगों के लिए जरूरी है जिनके अपने पेट उनकी कद से बड़े हैं। प्रॉब्लम इनके लिए ये आ गया है, एक तरफ इंटरनेशनल कोर्ट का एक हिदायत है, एक ऑर्डर है, आप सिग्नेटरी हैं उस कोर्ट के, आपको वो बात उनकी सुननी पड़ेगी। दूसरी तरफ आपके अपने कानून है, आपका अपना कानून को रिव्यू की इजाजत नहीं देता, तो इसलिए इस कानून पास करना है तो इसको रिव्यू किया जाए। मेरा ख्याल है इसके रिव्यू करने में कोई हर्ज नहीं है। रिव्यू के बाद जो भी हुकूमत होगी वो रिव्यू कर ले। आज ये हुकूमत है, रिव्यू, इसको पावर तो होनी चाहिए रिव्यू की। कुलभूषण यादव को फौजी अदालत से सजाए मौत सुनाई गई, मगर हुकूमत इस सजा पर अमल दरामद की बजाय कुलभूषण को बचाने के लिए तगोदो में मसरूफ रही। इस बिल को कौमी असम्बली से बजट सेशन में 11 दीगर बिल्स के हमरा पेश किया गया, जहां से बगैर बहस के बिल मंजूर करवा लिया। इमरान के पास कुलभूषण के लिए कानून बनाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। पाकिस्तान में दावे किए जा रहे हैं कि इमरान सरकार ने इंडिया के प्रेशर में ये काम किया। खान साहब ने फिर उधर जाके फिर हम क्या बात करेंगे कि यार हमने तो वो बलोचिस्तान से उनका जासूस पकड़ा था, लेकिन वो तो हमने वापस कर दिया। वो क्यों? क्योंकि हम कुछ साबित ही नहीं कर पाए। तो आप देख लीजिए किस तरह की सिचुएशन यहाँ पे चल रही है। लेकिन खैर, आप लोग इंडिया वाले तैयार हो जाइए, जो इंडिया से मुझे देख रहे कि आपके हमने जो एक यहाँ पे मेहमान रखे हुए थे और खिला रहे थे, पिला रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि अब हम इंडियन टीवी पे जाके आखिर बोलेंगे क्या, ये तो हमें बता दीजिए। ये सर पे टोपी पहने, सर पे अमामा पहने, दाढ़ी उगाएं, क्लीन शेव हो, ये किसी सूरत, किसी सीरत में हो, किसी कालिब में हो, किसी हाल में हो, लेकिन बिलीव यू मी, इनको अगर कुछ अजीज है तो सिर्फ और सिर्फ अपना नशा, अपना इक्तदार, अपना माल, अपनी बारी, ये एक के बाद दूसरी बारी, दूसरी के बाद तीसरी बारी। नवाज शरीफ, इमरान खान की इनकार जेल, इमरान खान की इन गलतियों की सजा पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। मीडिया से लेकर के हर सेक्टर में जो आपको तरक्की के ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, सब गलत, सब झूठ, सब फरेब, सब फ्रॉड, कुछ नहीं। कुलभूषण अकेला मामला नहीं है जिस पर इमरान ने सरेंडर किया है। आज पाकिस्तान ने तहरीके लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी के चीफ साद रिजवी को लाहौर की जेल से रिहा कर दिया। लाहौर की कोट लखपत जेल के बाहर लब्बैक के हजारों समर्थक इकट्ठा हो गए। साद रिजवी को इसी साल अप्रैल महीने में गिरफ्तार किया गया था। आज टीएलपी के फाउंडर खादिम हुसैन रिजवी की डेथ एनिवर्सरी है, और आज के दिन ये फैसला करके इमरान ने हजारों लाखों कट्टरपंथियों के वोट सिक्योर कर लिए। यानी इमरान खान ने इस मुद्दे पर पहले गलती की और फिर हथियार डाल दी। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी को रिहा कर दिया गया। महकमा दाखिला के जराये का कहना है कि साद रिजवी को पहली बार डीसी के हुक्म पर अप्रैल 2021 में 1 माह के लिए नजरबंद, और इस दौरान उनका नाम 4th शेड्यूल में शामिल किया गया था। जाहिद शेरवानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसील जानेंगे। जाहिद, क्या तफसील सामने आ सकी है इस मुतालिक अब तक? आज पाकिस्तान लब्बैक तहरीक के जो सरबराह हैं उनको रिहा कर दिया गया। साद रिजवी जैसे ही वो अपने मरकज मस्जिद रहमतुल आलमीन मुल्तान रोड पर जो वाक़या है वहाँ पर पहुँचे तो कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी, और उन्होंने फूलों की पत्तियां निछावर की, नारेबाजी की, जबरदस्त जो शोकरोश से उनका इस्तकबाल किया गया। कुलभूषण जाधव और साद रिजवी में एक बात कॉमन है, दोनों पर इंडिया से कनेक्शन और जासूस होने का फर्जी आरोप लगाया। पाकिस्तान ने साद रिजवी को रिहा करके गलती मान ली, अब दूसरे की बारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।